अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमीर अब्बासी और आज हम मौजूद हैं जिना ट्विन टावर पे। जैसा कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ और इस प्रोजेक्ट को हम लोग लीड कर रहे हैं। अच्छा, ये जिना ट्विन टावर बेसिकली 2400 गज़ का प्लॉट है और इनिशली आज हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से फेजेस हैं, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और आगे किस तरह हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला फेज़ यहाँ पे होता है NOC लेने का, NOC 1 जिसको हम कहते हैं। उस NOC 1 लेने के बाद बहरिया से यहाँ पे हम सर्वे और हम सॉइल टेस्ट और डीमार्केशन यहाँ पे कराते हैं। उस चीज़ों के बाद, इन सब डेटा के बाद जो है ये सब डेटा हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ से आपकी पूरी इस बिल्डिंग की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर पूरा जो है हमारे सामने निकल के आता है। कहते हैं हमारे डिज़ाइन में बेसिकली ये नीचे से फ्लोर से राफ्ट से एक ही बिल्डिंग है, लेकिन ऊपर जाके ये 2 टावर बन रहे हैं, जैसे आप समझ सकते हैं जिना ट्विन टावर। यहाँ पे शुरू करते हैं NOC 1 के बाद जब हम कंस्ट्रक्शन फेज़ करते हैं तो हम यहाँ पे टोटल जो है 284 यहाँ पे पाइल्स हैं और हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। जो है फ़ेज़ A हमने कंप्लीट कर लिया पाइलिंग का, फ़ेज़ B हमारा पाइलिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम फ़ेज़ C पे जाएंगे, लेकिन फ़ेज़ C में जाने से पहले हमें डिगिंग करनी है क्योंकि ये 3 बेसमेंट नीचे है, तो हमें NOC 2 लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे डिगिंग करेंगे। फ़ेज़ 3 जो है कंस्ट्रक्शन का फिर आएगा, उसके लिए भी NOC हमें दरकार है। फिर हम इसी तरह आगे ऊपर चलेंगे। हम जब यहाँ से B साइड की जब पाइलिंग कंप्लीट होगी, B साइड पाइलिंग कंप्लीट होने के बाद देन C साइड की पाइलिंग कंप्लीट होगी। ये इसके बाद हमारी एक्सेवेशन होगी। एक्सेवेशन के दौरान हम NOC 2 हमें दरकार होगी। एक्सेवेशन के बाद हमारी राफ्ट के बाद देन फिर हमारा ग्राउंड तक हम ऊपर आएंगे। उसके बाद हमें लेनी है NOC 3। NOC 3 के बाद इंशाल्लाह आप हमारी स्पीड देखेंगे कंस्ट्रक्शन की कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। इसी दौरान इस सूरत में आप लोगों का ताउन दरकार है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को डिलीवर कर सकें विद इन अ टाइम। अच्छा, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कंस्ट्रक्शन फेज़ और एक कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन और प्लॉट का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं। असल में बेसिकली यहाँ पे जो पाइलिंग हो रही है इसमें 3 तरह के डाया यूज़ हो रहे हैं पाइलिंग के लिए, जिसमें 24 इंच का, 16 इंच का और 18 इंच का, और डिफरेंट स्टील इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी डेप्थ जो है, पाइलिंग की जो डेप्थ है वो 64 फिट है। अब 64 फिट जब हम पाइलिंग करते हैं तो बीच में हमारी रुकावट्स आती हैं, यानी कि हमें हार्ड सरफेस मिल जाता है जहाँ पे हमारी मशीन की बिट्स टूट जाती हैं। वो मशीन जो आम तौर पे 5 होल या 6 होल करती है, वो दिन में 2 से 3 होल करती है, जिसकी वजह से टाइम यहाँ पे लग जाता है। लेकिन इंशाल्लाह जब ये हम यहाँ राफ्ट तक पहुँचेंगे डिगिंग के बाद, और जब ये चीज़ें ऊपर इंशाल्लाह शुरू होंगी कंस्ट्रक्शन, तो आप देखेंगे किस तरह जल्द से जल्द ये पहुँच रहा है पाए तकमील तक। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये A साइड की पाइलिंग है जिसमें हमारा 24 इंच डाया जो है, 24 इंच का सरिया डाया जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारी B साइड की पाइलिंग है, उस तरफ वहाँ भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी A साइड जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, फिर हम इसमें मसला ये है कि ये 64 फिट जो है वो डीप है, ये पूरा एक पाइल बोर। इसके बाद हम यहाँ पे सरिया डालते हैं, इसमें 2 फेजेस में यहाँ पे सरिया डलता है, ठीक है, ओवरलैप के साथ 2 फेजेस में सरिया डलता है, और इसमें हम कंक्रीटिंग करते हैं जो कि 4000 PSI हम कंक्रीट इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। और एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन चीज़ों को इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, जब हम डिगिंग बोरिंग कर लेते हैं, पाइलिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद बहरिया के इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें भी 1 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरह हम 10 to 15 जो है पाइल्स, कभी कभी 20 भी जो है हम पाइल्स वो लेके चलते हैं कि जिस तरह वो जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो जाए। आए मैं आपको आगे फ़ेज़ B दिखाता हूँ पाइलिंग का। अच्छा, ये अभी हम लोग खड़े हुए पार्ट B पे, फ़ेज़ B पे, जहाँ पे पाइलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने 18 इंच का जो है वो डाया इसमें यूज़ किया है, ठीक है, और ये भी 64 फिट जो है वो डीप है। इसमें पूरी आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पे सरिया यूज़ हुआ है। अच्छा, इसमें मिक्स है, इसमें 24 इंच का डाया भी है और 16 इंच का डाया भी है। अच्छा, ये आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं, ये पाइल्स बेसिकली एक बकेट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम डिगिंग करते हैं ताकि अल्लाह रहम करे कल को अगर कोई अर्थक्वेक या कोई ऐसी कुदरती आफत आती हैं तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। और आप ये देख सकते हैं सारी मट्टी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यह जब पाइलिंग होती है तो सारी मट्टी और सारे जितने भी स्टोन्स हैं वो निकल के हम ऊपर आते हैं। अच्छा, ये पाइलिंग का, कंक्रीटिंग का और स्टील का जो खर्चा वो लगभग 40 से 50 करोड़ का अब तक हमारा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कंटेनर है, ये आप लोगों के लिए सहूलत के लिए यहाँ पे हम अपना ऑफिस जो है वो बना रहे हैं, ताकि आप लोग आएँ और जो है फर्दर हमसे क्वेश्चनिंग करें और ये आके प्रोजेक्ट देखें। आप यहाँ पे आपकी फैसिलिटी सेंटर एक तरीके का